अच्छा, इको असवर्णे शाकले सरस्वश्च, इको असवर्णे इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, इकः षष्ठी एक वचन, असवर्णे सप्तमी का एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन, ह्रस्वः प्रथमा का एक वचन और च अव्ययम, 5 पदों से युक्त यह सूत्र। एक असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, पदांताइको ह्रस्व वास्युर असवर्णे आची, पदांत इकोंग ह्रस्व विकल्प से होता है, असवर्ण अच के परे रहते। ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होगी, प्राप्त जो भी संधि हो वह नहीं होगा। पदांताइक ह्रस्व वास्य हो, पदांत विद्यमान को ह्रस्व विकल्प से होता है, असवर्ण अच के पर रहते हुए, असवर्ण अच के पर रहते। यहां देखिए यह असवर्ण है, निर्णय के लिए पहले सवर्ण जानना पड़ेगा, पदा संज्ञा की भी जरूरत है, पदांतिक जानना है। एक होने से नहीं चलेगा, पदांत भी होना जरूरी है, नहीं? इसलिए पदांताइक और ह्रस्ववास्य और रसवर्णे अच्छी, यहां पर 2 संज्ञा सूत्रों की और एक ह्रस्व करना है। आपने आदेश क्या करना है? ह्रस्व संज्ञा भी जरूरी है। तो 3 संज्ञा सूत्रों की सहायता इस सूत्र के लिए अपेक्षित है नहीं? पदांत पद संज्ञा, ह्रस्व संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, और यह सूत्र ने ह्रस्व को विधान किया, यण प्राप्त था, और ह्रस्व करोगे फिर यणी करना ही था, तो व्यर्थ ही ना ह्रस्व विधान करना। जैसे चक्री अत्र पे अत्र, 2 पदों के बीच में वाक्य है, समास कुछ नहीं, वक्ता के अधीन यहां संधि कार्य करना चाहता है वक्ता, तो इस असवर्ण अच्छ है, और क्योंकि ये जो ई है पदांत इक है, इक का सवर्णी कौन होगा? इक ही होगा। ई का सवर्णी वर्तमान में तो ई हमें चाहिए, ई का सवर्णी कौन है? तो 18 प्रकार का ई है, 18 प्रकार का ई। ये क्या है? आपके दीर्घ का सवर्णी हो जाएंगे, उससे भिन्न है ना। ये जो चक्री में ई है, उस दीर्घ ईकार का सवर्ण कितने हैं? 18 प्रकार की ई है, उससे भिन्न यह अत्र के आकार, अतएव अत्र के आकार को हम क्या कहेंगे? असवर्ण अच्छ। सु आया था यहां, चक्रिन था, चक्रिन है चक्रधारी भगवान विष्णु, चक्रिन शब्द नाम, चक्रिंधन सु आया, प्रथमा का एक वचन है, हल गया भी दीर्घा सुस्य प्रथम सु के सकार का लोप हो गया, चक्रिन रहा, और उसको सर्वनाम स्थान समुद्धव दीर्घ कर दिया, चक्रीन बना। नकार का नलगोप्रादि नकार का लोप हो गया, चक्री बच गया, प्रथमा का एक वचन है, सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा है, सुप पाकर के लोप हुआ है ना, काम होकर के, इसे तो क्या कहेंगे हम? सुबंत पद। उस सुबंत पद का अंत में इक है, इसलिए पदांत इक है। यो 2 भिन्न भिन्न पद है, यहां दोनों मिलकर एक पद नहीं है, 2 अलग अलग पद है। वाक्य में प्रयुक्त 2 भिन्न पद है। वाक्य में संहिता वक्ता की इच्छा के अधीन है, और यहां वक्ता संहिता की अपेक्षा किया, अतएव परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा कर दिया गया। संहिता संज्ञा होने पर संधि कार्य करने के लिए जब आरंभ किए, तो सर्वप्रथम तस्य दृष्टि पूर्व से स्थानांतरतम सूत्र सहायता से इको यनिच के द्वारा यण आदेश होना प्राप्त हुआ। उसे बाद कर सुप्तिगंधम पदम से
चक्री की पद संज्ञा होने के कारण तदंतभूता पदांतिक इकार है। उस तारस पदांतिक रूप इकार का सवर्ण तुल्या से प्रथम सवर्ण और अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र के आधार पर 18 प्रकार की ई होता है। और उत्तरवर्ती जो पद है अत्र उसका आद्य वर्ण अ, ये 18 प्रकार के ई से भिन्न होने के नाते वह आकार इस इक के असवर्ण अच्छ है। एतादृश अवस्था में पदांतिक से पर में असवर्ण की प्राप्ति होने स्थिति होने के कारण इको असवर्ण शाकल्य सरस्वती सूत्र के आधार पर शाकल्य मतानुसारेण उस दीर्घिकार को ह्रस्व ई आदेश कर दिया गया। तो रूप बना चक्री धन अत्र। पुनः यण आता है, इको यण आप भी यण कर सकते हैं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। यदि पुनः यण ही करना था तो बीच में इको असवर्ण शाकल्य सूत्र को लगा करके ह्रस्व करना व्यर्थ होगा, क्योंकि दीर्घ अवस्था में यण हो रहा था। ह्रस्व करो फिर यण करो, ऐसे क्यों करना? प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम एक न्याय है। कीचड़ में पैर रखो फिर उसको धो, मूर्खता है। अरे जरा कोई मत कीचड़ में पैर, और रखोगे फिर धोगे, रखोगे फिर धोगे, मूर्ख का लक्षण है ना। ऐसे ही है, आप ह्रस्व कर रहे हो फिर यण कर रहे हो, क्या मतलब? अरे दीर्घ अवस्था में यण जब हो रहा था, ह्रस्व करके यण करने क्या आवश्यकता है? जरूरत नहीं है। इसे न्याय को जानते थे शाकल्य महर्षि, उन्होंने क्या कहा? ह्रस्व विधि सामर्थ्यात यण न भवति। मैं इसको ह्रस्व कर दे रहा हूं, अगर ह्रस्व करने के बाद यण प्राप्त होने पर भी नहीं करना। ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि, स्वर संधि कार्य नहीं होगा, अर्थात प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो गया, रूप बन गया चक्री अत्र, एक रूप बन गया शाकल्य मत। इसी को हम कहते हैं ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। पहले भी एक बार एक दृष्टांत मैंने उठाया था इस बात को, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव की प्राप्ति सुधीजन उपास्य में भी था, वह समासत्वात् पदांतिक नहीं है। सुधी कई, सुधी कई को हम पदांतिक नहीं मानेंगे। हाँ ये होने दो, दीर्घ को हमने ह्रस्व नहीं किया ना वहां, तो फिर इसलिए यण हो जाएगा। जब दीर्घ को ह्रस्व कर रहे हैं तब निषेध यणाधिकार्य, हरिधनश्व हरियश्व बन जाएगा। स्वाभाविक जन ह्रस्व इकार है, उसको यण करने में कोई रोक नहीं सकते कोई यण चीज से। ये कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं है। लाक्षणिक कहा जाता है कि सूत्र से बनाया हुआ है, लाक्षणिक ह्रस्व है, प्रतिपदोक्त नहीं है। व्याकरण भाषा में प्रतिपदोक्त और लाक्षणिक कहा जाता है। हरि में ह्रस्व ई जो है वो प्रतिपदोक्त है, दधि में जो ह्रस्व ई है वो प्रतिपदोक्त है, सुधी में जो दीर्घ ई है वो प्रतिपदोक्त है, अब चक्री में जो दीर्घ ई है वो प्रतिपदोक्त है। उसको मैं ह्रस्व कर दिया, ये लाक्षणिक हो गया। लक्षण मैंने सूत्र से किया हुआ लाक्षणिक, प्रतिपदोक्त और लाक्षणिक। जो कृत्रिम अकृत्रिम कृत्रिम से श्रेय, ऐसा अन्यत्र बोला है। कृत्रिम और अकृत्रिम कहते हैं, किया हुआ को कृत्रिम, जो स्वाभाविक को अकृत्रिम शब्द। व्याकरण लोग लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहण, इनकी परिभाषा है। जहां कई लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दोनों ग्रहण करने का प्रसंग आता है, वहां प्रतिपदोक्त को ही ग्रहण करना चाहिए, लाक्षणिक को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे व्यवस्था दिया लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहणम, परिभाषा। समासत्ता पूरे समाज की प्रातिपदिक संज्ञा है, सुधी के इसलिए पद संज्ञा नहीं है वहां। अरे वो समास काल पहले, समाज के बाद यण कर रहे हो कि समाज से पहले कर रहे हो? फिर समाज के बाद क्या हो गया? कृत्य समासाश्च, उपास्य तक पूरे के पूरे का नाम नहीं लगेगा, समास में नहीं लगता। ऐसा हो जाए तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगा।
नहीं लगेगा, तो सब जगह गड़बड़ होगा, सारे समाज सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, समासत्ता प्रातिपदिक संज्ञा संपूर्ण का हो गया, उपास्य तक प्रातिपदिक संज्ञा है, फिर सु आया, उसका नाम पद संज्ञा पूरे का, केवल सुधी का पद संज्ञा ही नहीं। इतना ही नहीं, यहां कहेंगे भी, वार्तिक भी कहेगा, इसलिए न समास है, ये सूत्र लगाना ही नहीं समास में। ये मान लो आप प्रत्यलों पे प्रतिलक्षण का लाग करके क्वचित कार्य करते, जैसे राज पुरुष में करना पड़ता है, राजन के नकार कैसे लोग करोगे, पसंग नहीं करोगे तो। राज्य पुरुष, राजन गस पुरुषसु, गस सुलोप हो गया, राजन पुरुष रहा, नकार के लोग पसंग मानना पड़ता है प्रत्यय प्रतिलक्षण। इसलिए वार्तिक कहते हैं न समास है। ये जो सूत्र है ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव समास में लगेगा ही नहीं, न समास है, वार्तिक का। इसे सुधवी उपास्य में ये सूत्र लगे नहीं, वहां समास है। इसे में दृष्टांत जो लिया किसका लिया था, वाक्य का लिया, समास का नहीं लिया यहां पर, क्योंकि सूत्र को समास में लगाना नहीं है। और सुधवी उपास्य में समास था, अतः यण हो जाएगा, ह्रस्व होगा नहीं। शाकल्य मत में ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होने के नाते स्वर संधि नहीं हुई, अर्थात प्रकृति भाव हो गया। ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कहा जाता है इस सूत्र के काम को, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो गया, अतः चक्रीय कलारूप हो गया शाकल्य मत में। और जब पाणिनीय मत में आप यहां ह्रस्व नहीं करेंगे, तब क्या होगा, इको एंची से यण होकर के रूप बनेगा चक्रियत्र। जो वक्ता यह संहिता की अपेक्षा कर चुका है, अतः वह पाणिनि मत में यहां यण हो जाए। और संहिता की अपेक्षा न करो, चक्री अत्र, ये जैसा है ऐसा ही तीसरा रूप रहेगा। वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षा, वक्तुरिच्छाम अपेक्षा। इसलिए संहिता पक्ष में शाकल्य मत ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, पाणिनि मत में इको एंच से यण, और संहिता अपेक्षा अभाव है चक्रीय तीसरा रूप, जैसा है वैसा ही रहेगा वाक्य, कुछ भी नहीं होगा। पदांता इति किम, पदांता इति किम, गौरियौ, गौरी धन औ, ये आ गया। यह है प्रथमा का द्विवचन की प्रत्यय, यह है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक रूपी प्रकृति। और ये क्या है, प्रत्यय। कौन सा, संपूर्ण का पद संज्ञा होगा। और गौरी का जो ईकार इससे क्या है, पद के मध्य में होने से अपदांत हो गया। भले ही औकार क्या है, असवर्ण अच्छ भी है, उसके बावजूद भी यही अपदांत होने के नाते या रस समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा, क्योंकि पदांतिकों को ही करता है, अपदांतिकों को नहीं करता है। यह पदांतिकों के न सीधे सीधे इको एंच से यण हो जाएगा, इको यणची, रूप बनेगा गौरियो। तो चक्रीय यात्रा में प्रक्रिया चक्रियात्रा इत्यस्मिन् वाक्य, वाक्य न वो, इत्यस्मिन् वाक्य विवक्षु संहिता अपेक्षायाम परासन्निकर्ष संहिता तेन संहिता संज्ञा कृते संधि कार्य कर्तव्य, संधि कार्य कर्तव्य इको यणचित्यनेन यणि प्राप्ते सुप्तेनम पदम इत्यनेन चक्रित्यस्य सुबन्धत्वात्मसंज्ञायां कृते तदन्तस्य ईगारस्य पदान्त युक्त्वात् तस्य च सवर्णाः तुल्यास्य प्रतिरं सवर्णम् अनुसरण च प्रत्यति सूत्र सहयोगेन अष्टादश इकाराः तेषां भिन्नत्वेन अत्र इति आद्यक्षरस्य अकारस्य पदान्तइकः
असवर्णत्वाद असवर्ण अच्त्वेन गृहीत्वा इको असवर्ण शाक्र सरस्वश्चैतन्य सूत्रेण ऊकारो जसुद्रपत सूत्र सहकारेण पदांतिक दीर्घिकार स्थान रस्वीकार आदेशी कृते चक्री धनत्रित्यवस्थायां पुनः यदि प्राप्ते ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् स्वरसंधि कार्य न कृत्वा प्रकृति भावे सति चक्री अत्र इति प्रथमं रूपं सिद्धम्। तादृश ह्रस्व समुचित प्रकृति भावस्य वैकल्पिकत्वात् शाकल्य मते एव कृतत्वात् पाणिनि मतानुसारेण तस्य अभावे तस्मिन् निष्ठे पूर्व से स्थानान्तरत्व सूत्रत्वे सहकारेण इको एणि चित्तेन एणि कृते चक्र्यत्र इति द्वितीयं रूपं सिद्धम्। यदा विवक्षुः संहितापेक्षा नास्ति तदा वाक्यस्य यथावस्थितिरेव स्यात् चक्री अत्र इति तृतीयं रूपमपि सिद्धं भवति। अस्मिन्नेव सूत्रे पदान्तः इति विशेषणं यत् इकः दत्तं तस्य प्रयोजनं विचारयति पदान्त इति किमिति। एतादृश विचारणे प्रत्युदाहरणं गौरीगणौ इति। अत्र गौरी इत्यस्य प्रातिपसंज्ञा प्रकृतित्वात् औ इति प्रथमायाः द्विवचनविवक्षायाम् आगत सुप्रत्ययो भवति। यस्मात् तस्मात् गौरीगणौ इति सम्पूर्णस्य उपसंज्ञा पदान्ते औकारो भवति। गौरीत्याग शब्दस्य अन्त्याक्षरस्य इकारस्य अपदान्तत्वात् इको असवर्ण शाक्र सरस्वश्च इति सूत्रस्य विषयो न भवति। यही तत्र पदान्त इति न दीयते चेत् विशेषणं तदा अत्रापि ह्रस्व समुचित प्रकृतो प्रकृति भावो स्यात् तन्न भवतु इति मत्वा तत्र पदान्त इति विशेषणं प्रदत्तम्। यस्मात् तस्मादत्र स्थानान्तरतम तस्निष्ठे पूर्वस्य सूत्रद्वय सहकरण इको एणि चिति कृते गौर्य इति रूपं सिद्धं भवति। पूरा सूत्र का विचार संस्कृत में भी होगा। आप इसी सूत्र में एक वार्तिक दे रहे हैं, समासों में गड़बड़ी ना हो। न समासे वार्तिक, न समासे। कहीं कहीं पर यह वार्तिक आगे है, अगले सूत्र में दिया अचोराभ्याम द्वे के बाद है। शायद गीता प्रेस की पुस्तक में बाद में छापा है न समासे, वो यही होना चाहिए। न समासे, समास में एतार्स ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कार्य नहीं करना चाहिए। शाकल्य मतानुसारेण जो प्राप्त है ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव वह समास में नहीं करना, अन्यत्र कर लो। समास भिन्न स्थलों में वाक्यादियों में आप कर सकते हैं, इन समास में आप नहीं कर सकते। वाप्याम अश्व सुधिभिः उपास्य इत्यादि का दृष्टांत बना लीजिएगा। यहां सप्तमी तत्पुरुष समास है। वाप्याम अश्व, कुआं में घोड़ा, वापी धन अश्व, कुआं में घोड़ा। कुआं में घोड़े का मतलब कुआं में घोड़ा गिर गया, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। कुआं में घोड़ा का तथा कुआं के पास में घोड़ा, सप्तमी का अर्थ पास में होता है। औपश्लेषिक सप्तमी। वृक्षेषु गावश्यरंद है, प्रयोग किया किसी ने। पेड़ों के ऊपर गाय सो रहे हैं, उसका अर्थ है पेड़ के छाया में गाय सो रहे हैं। पेड़ की छाया में गाय सो रहे हैं। पेड़ के नजदीक में पेड़ की छाया है और उसमें सो रहे हैं। नजदीक अर्थ में सप्तमी प्रयोग हो गया। सामीप्य सप्तमी, औपश्लेषिक सप्तमी नाम से कहा जाता है व्याकरण में। औपश्लेषिक सप्तमी तीन प्रकार की होती है कि नहीं? कौन से कौन से? अधिकरण का औपश्लेषिक सप्तमी, वैश्विक सप्तमी, अभिव्यापक सप्तमी, तीन ही प्रकार का सप्तमी होता है। औपश्लेषिक वर्तमान दृष्टांत वाप्याम अश्व, वृक्षेषु गावश्यरंदे, सप्तमी है ना वृक्षेषु। सीधे अर्थ करोगे क्या होगा? वृक्षों के ऊपर गाय सो रहे हैं।
नर्तवा नजदीक में, वृक्ष नजदीक कहा, मैंने वृक्ष की छाया में, यह अर्थ हो गया। मोक्ष इच्छास्ति, मोक्ष इच्छास्ति, ये जो प्रयोग है वैश्विक सप्तमी का प्रयोग है। मोक्ष विषय की इच्छा है, ये इसका अर्थ है। मोक्ष में इच्छा, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है ना, मोक्ष विषय की इच्छा है, इसको वैश्विक सप्तमी का। सर्वस्मिन आत्मास्ति, सभी में आत्मा है। कहाँ है सभी में आत्मा? व्यापक है इसका अभिव्यापक शब्द। तो अभिव्यापक के लिए और एक तिलेषु तैलम, तिल में तेल कहाँ है? एक कोना में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, तिल में व्याप्त होकर। दुग्धे सर्पिर्भवति, दुग्धे सर्पिर्भवति, दूध में घी है, कहाँ है? व्याप्त होकर के रहता है। अभिव्यापक सप्तमी के सब दृष्टांत। चलिए वाप्यामश में लौटिए, इस प्रासंगिक विचार आ गया। कुआं में घोड़ा का मतलब है कुआं का समीप में घोड़ा बांध के रखा हुआ है, वाप्यामश। प्रासंगिक सबके 3 प्रकार का विचार हो गया। वापी धनश इस अवस्था में यह सप्तमी तत्पुरुष समास किया हुआ है। सप्तमी तत्पुरुष समास, समास होने के नाते यहाँ इको असवर्ण शक्ल सरस्वस्य नहीं होगा, क्योंकि ये भी पदांतिक है और ये आकार असवर्णाक्ष है। तो प्राप्तता सूत्र ह्रस्व कर देते तो प्रकृतिभाव हो जाता, वह नहीं होगा समास होने के नाते, न समास। किंतु क्या हो गया यहाँ पर? इको यण ची से यण हो गया, यण होकर ग्रुप बन गया वाप्यश्व, वाप्यश्व। अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे। अच्छा, पंचमी का एक वचन, रहाभ्याम पंचमी का द्विवचन, द्वे प्रथमा का एक वचन, 3 पदों से युक्त सूत्र। अच्छा, पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम पर सिरोद्वेवा स्तः। अच्छा, पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम पर यरोद्वेवा स्तः। आज से पर में विद्यमान रेफ और हकार हो, उससे भी पर में यदि यर हो, तादृश यर को द्वित होता है विकल्प से, तादृश यर को द्वित होता है विकल्प से। पूर्वोक्त दृष्टांत ले लीजिएगा। आपने बनाया है गौरियों को, यहां पर क्या है? गौरी धनौ था ना, री के ही को या हो गया। अब भाई से लिखूंगा, अभी पर्ण सम्मेलन नहीं करो, अभी गौरिया है ना, ई को या हो गया, र या धन ओ, ये स्थिति रह गया। इसी स्थिति में सूत्र लगा देंगे वर्ण सम्मेलन करने से पहले, क्योंकि औ क्या है? ये जो औकार है ये हो गया अच्छ, उससे पर में है रेफ, उससे पर में यह क्या है? यर, उस यर को दित होता है। अच्छ से पर में रेफ हो अथवा हकार हो, यहां रेफ है, उससे पर में यर हो, यह है या यर, उसको होता है इसलिए द्वित्व। इसलिए क्या हो गया? 2 यकार हो जाएगा, गौर या धन ओ। हलो यमा में मिलो पर लगाओ, फिर एक कर लो, हो ही जाएगा। इसलिए विकल्प कर दिए, वास्तव हल से पर में यम का रूप होता है, यम के प्रकृति, हलो यमाम यमिलो, फिर एक यकार का रूप बन जाएगा। इसलिए 2 यकार वाला एक रूप और 1 यकार वाला एक रूप, 2 रूप बन गए। द्वित्व हुआ तो 2 यकार वाला रूप, द्वित्व नहीं हुआ 1 यकार वाला रूप। यदि भी यर में रेफ भी आता है, यर में रेफ भी आ जाता है, इन रेफ को कभी द्वित्व होगा? यर के अंदर रेफ आए ना, हा या वा रट, या वा
रट र या से शुरू करूंगा, यर प्रत्यार शर तक जाना है। या वा रा ला या मंगाणा न झवा घड़ा द जब गड़ा द खा फा छाटा ता चाटा ता का पा शा शा सा यर, वहां से यहां तक। इस बीच में रेफ भी आ रहा है। रेफ भी कहीं स्थानीय हो सकता है, इसका मतलब तब क्या होगा? क्या उसको तो किया जाएगा? ये नहीं करना, उसको तो नहीं करना। क्यों? माठर परिवेषण न्याय है, एक लौकिक न्याय है माठर परिवेषण न्याय। जो परोस रहा है वो भी बैठ के भोजन खा सकता है क्या? जो परोसेगा, कल माठर गोत्र वाले परोसेंगे, घोषणा हो गया किसी ब्राह्मण पंगत में, भोजन भंडारा था ब्राह्मणों का, माइक से घोषणा कर दिया गया आज के इस ब्राह्मण भोज में माठर गोत्र वाले परोसेंगे, अन्य गोत्र वाले बैठ के ठाठ से खाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या माठर गोत्र वाला बैठ के खा सकता है? जो परोसेगा वो खाएगा नहीं, बाद में खाएगा। इसी तरह से जो द्वित्व का निमित्त है द्वित्व के प्रतिस्थानी नहीं होगा। जो भोजन के लिए निमित्तता हो गया था परोसने के लिए, कौन? माठर गोत्र वाले, वे खा नहीं सकते। यथा उसी प्रकार से यहां पर भी जो द्वित्व के प्रति निमित्त है रेफ, वो खुद उसका द्वित्व नहीं हो सकता। नेमो रहो कारिणो दुर्वचनस्य, महाभाष्य की पंक्ति है, माठर परिवेशन न्याय लगाकर उन्होंने कहा है वहां पर, नेमौ रहो कारिणो दुर्वचनस्य माठर परिवेशन न्याय। देखिए दृष्टांत, मद्रह, ह बीच में कौन दृष्टांत दिया उन्होंने ध्यान नहीं आ रहा है, वहां से बीच में हकार है, बाद में रेफ है। अच से पर में ह से पर में रेफ आ गया, अच से पर में हकार, हकार से पर में यर, और यर का रेफ को जित्व नहीं होता है। आहार में ह में अ होता है, अरह, अरह रूप है। यहां पर अच्छे अ पर में ह है, उसके बाद में रेफ है, उस रेफ को द्वित्व होना प्राप्त हुआ, चौराभ्याम द्वेष, वह रेफ नहीं होगा द्वित्व। नियमो रहो कारिणो दुर्वचनस्य, अर्रह मान योग्य, दोनों है ना, अर्रह भी होता है अहरह भी होता है, दोनों को दृष्टांत बना सकते हैं। आज से पर में रेफ, रेफ से पर में हकार, ये ह को भी द्वित्व नहीं होगा। अर्रह में अ से पर में ह निमित्त हो गया, रेफ स्थानीय हो गया, या नहीं? न र को न ह को, दोनों को द्वित्व नहीं होगा। यहाँ अर्रह में र ह अ ये अक्षर विन्यास है, इसमें अ ह र अ विसर्ग है। इनमें पहला वाला तो अच्छा ही है, यहां पर क्या हो गया, निमित्त पूरा रेफ हो गया, या निमित्त हकार हो गया। अचो रहाभ्याम यर, इस हकार को, ये हकार तो यर में नहीं आएगा, ये रेफ यर में आ जाएगा। ये हकार निमित्त का दृष्टांत दूसरा ब्रह्मन दिया वहां, इसलिए ब्रह्मन म को द्वित्व होगा। आ के से परे हकार, हकार से परे मकार, मकार यर में आता है, म को द्वित्व होगा ब्रह्मन। अच्छा पराभ्याम रे भाकाराभ्याम परसेरोद्वेवास्त गौरियो। अब अंतिम सूत्र आता है ऋत्यकः, अच संधि का अंतिम सूत्र है ऋत्यकः। ऋति अकः, ऋति सप्तमी है, अकः षष्ठी का एक वचन है। ऋति परे पदांत अकः प्राग्वद्वास्यात्,
इको से बाद का सूत्र है वो 127 128 है। पदांत तक को क्या होता है, जैसे वहां पहले पदांत इक को किया था, तो पदांत पूर्व में क्या किया था हमने, पदांत इक को असवर्ण अच के परिवर्ते हुए इसको क्या किया था, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, यही किया था ना। बीच में दो सूत्र में आ गया, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, ये हमने किया था पदांत इक को। और ये क्या कर रहा है अभी, पदांत अक को करना है, वही कार्य, पदांत अक को वही कार्य होगा। लेकिन कब, पर में असवर्ण से मतलब नहीं है, ह्रस्व री रित हो, लकार नहीं, ह्रस्व री रित रीति। पदांत अक को ह्रस्व समुचित प्रकृति हो जाएगा रित के परिवर्ते, रित के परिवर्ते। दृष्टांत देखिए, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मा ये पद है प्रथमा का, एक वचन का पद है, ऋषि भी प्रथमा का एक वचन का पद, ये आकार पदांत अक हो गए इसलिए। और ऋषि का री, ये हो गया रित, दो भिन्न भिन्न पद है। याद गुण से गुण प्राप्त था, है ना, वर्ण रपर के साथ सरापर होके हुए गुण होना चाहिए, उसे रोक करके क्या करता है, पहले ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कर दिया। ब्रह्मा क्या हो गया, ह्रस्व, इसको अ हो जाएगा, तो ब्रह्म ऋषि एक रूप बन गया, ब्रह्म ऋषि। और जब रस समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा, प्रागवत वाह है ना, ये भी विकल्प से करता है, जब रस समुचित प्रकृति भाव नहीं हुई तब गुण हो जाएगा, हाँ, ब्रह्मर्षि। संहिता की विवक्षा न करो तो वाक्य वैसे का वैसे अलग रहे, ब्रह्मा ऋषि तीनों बन जाएंगे, ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मर्षि रूप सिद्ध हो गया। पदांता इति किम, यहां भी प्रश्न उठा रहे, पदांत क्यों कहते हो, हाँ, पदांत क्यों कहते हो, अक से पर में रित हो, सीधा कह दो, उस अक को रस्व कर देना। तब कहते हैं कि समस्या खड़ी होगी, जहां पदांत नहीं है, दृष्टांत है आधन ऋच्छत, आधन ऋच्छत, आधन पृच्छत, धन शप धन टिप, आठ अजादी नाम आठ आगम हो गया, आ ऋच्छ अ त, ये पूरे का पद संज्ञा है, सुप्तिमंतम पद, क्योंकि ये है तीन दे। पदांता किम, अरे क्या हो गया, इसीलिए पूरे पद पदांत में क्या है, तकार है, पदांत में तकार है, तो आ कहाँ है, ये अपदांत, ये ऋक्षा का रि क्या है, रित, अपदांत आकार, रित के परिवर्तन। यदि सूत्र पदांत नहीं कहे होते तो इस आकार को भी ह्रस्व कर देते हम, और प्रकृत हो जाता, अरिच्छत रूप बन जाता, अरिच्छत ऐसा रूप बन जाता, वह न होवे, इसलिए सूत्र में पदांता कहते। अब क्या है, अपदांत होने नाते वृद्धि होगी, है ना, कौन सूत्र करता है? आटश्च सूत्र, वृद्धि नीचे नहीं लगाने का, आटश्च सूत्र से वृद्धि होगा, रूप बनेगा आर्छ, आर्छ, पदांता किम आर्छ, इस प्रकार से अचसंधि प्रकरण आपका पूरा हो जाता है। पदांता किम आर्छ।